बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिस्बन के जो इस वक्त का मशहूर ज़माना जो आइमा का महात्मा गांधी का जो सेंटर है उस पर मौजूद हूँ। और ये मेरे अक़ब में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये महात्मा गांधी का स्टेचू जो है वो आप को नज़र आ रहा होगा। अब अपनी छड़ी के साथ जो है यहाँ पर खड़े हुए हैं। और यहाँ जो असल में जो सिचुएशन दूसरी विंडो में आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं अपना यही अपने बायोमेट्रिक करवाने के लिए। ये अब आपको ज़्यादा वाज़ेह दिखाई दे रहा होगा। सो ये आप जो इस वक्त देख रहे हैं मनाजिर, ये हैं जनाब वो तमाम लोग जो कि दिन भर से यहाँ पर, और ये रात काफ़ी देर तक जो है इसकी टाइमिंग है, काफ़ी लॉन्ग आवर्स में, स्टाफ काफ़ी ज़्यादा है अंदर। लेकिन जहाँ तक ये बात हो रही थी कि जहाँ तक ये बात सुनने में आ रही थी कि यहाँ पर इंग्लिश बोलने वाले भी उसी तरीके से मौजूद हैं, तो ऐसा जो है वो इतना सच नहीं है। इंग्लिश बोलने वाले कोई इतने ज़्यादा यहाँ पर स्टाफ नहीं है, चंद एक स्टाफ हैं। लेकिन अमूमन जो नॉर्मल जो ऑफिसर्स हैं जो कि यहाँ पर लोगों के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर रहे हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं, तो उनके वो ऑब्वियसली ज़्यादातर पुर्तगीज़ लैंग्वेज ही बोल रहे हैं, और वो पुर्तगीज़ इनका अमला है। जो बायलिंगुअल हैं जो कि इंग्लिश भी बोल पाएँ, वो स्टाफ इनका उतना ज़्यादा मुझे तो दिखाई नहीं दे। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको इस वीडियो में, मैं चूँकि यहाँ पर मौजूद हूँ और यहाँ पर अंदर भी काफ़ी रश था जब बायोमेट्रिक का वक्त आया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई जो कि अपलोड किए थे आपको। आप मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर वीडियोज़ इतनी देख रहे होंगे कि आपको आइडिया होगा कि कौन से जो डॉक्यूमेंट्स थे वो अपलोड करने हैं। तो वो अपलोड डॉक्यूमेंट्स जो किए होते हैं उन्हीं को ये वेरीफाई कर रहे हैं, और जो ऑफिसर्स हैं वो उन्हीं को वन बाय वन। और इससे पहले आपका जो डाटा होता है, जो आपने एंटर किया होता है, पेरेंट्स का जो नाम है वो, और साथ में पासपोर्ट को अच्छी तरीके से वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई ने कि जो उसके कंटेंट्स हैं उसको वो वेरीफाई करते हैं कि कोई गलती से किसी ने कुछ उसमें मिस्टेक ना की हो। तो ये इनकी जॉब है यहाँ पर कि ये वेरीफाई कर रहे हैं डॉक्यूमेंट्स को, और उसके बाद फिर स्टेज आ जाती है जो बायोमेट्रिक देने के लिए। तो बायोमेट्रिक से पहले पिक्चर बन रही है, और पिक्चर बनने के बाद वो दोनों हाथों की जो चार फिंगर्स हैं उनके बायोमेट्रिक ले रहे हैं। उनके फिंगरप्रिंट मशीन पे लेने के बाद फिर आपसे सिग्नेचर लेते हैं। वो सिग्नेचर जो है वो आपके जो कार्ड आपको इशू किया जाएगा उसके ऊपर वो सिग्नेचर आपका मौजूद होगा। सो ये है सूरत हाल यहाँ पर। ओवरऑल एक प्लेजेंट एक्सपीरियंस है। ज़ाहिर है कि ये हार्ड वर्क कर रहे हैं कि जो पेंडिंग केसेस हैं, प्रोवाइडेड के जो डॉक्यूमेंट्स जिनके वेरीफाइड हैं, डॉक्यूमेंट्स जिनके पूरे हैं, डॉक्यूमेंट्स में कोई कमी बेशी नहीं है, तो उसके बाद ये दे आर विलिंग टू गिव आउट TRC कार्ड्स एज सुन एज़ पॉसिबल। अदर देन दैट जो इस वक्त आई एम नॉट श्योर कि किस तरह से आपको वीडियो यहाँ पर ये दिख रही होगी, मे बी कैमरा बार बार हिल रहा हो। आप एक विंडो में जो लोग देख रहे हैं अभी भी लाइनों में लगे हुए हैं, कुछ लोग बाहर आ चुके हैं अपने बायोमेट्रिक देने के बाद। और ये काफ़ी बड़ी जगह है, ये काफ़ी बड़ी जगह। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के यहाँ पर साइंस जो हैं वो आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे मुख्तलिफ़ रिलीजन्स के साइन लगे हुए हैं। सो ये इंटर रिलीजन एक हार्मनी की एक तस्वीर यहाँ पे दिख रही है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये जो सेंटर है, बेसिकली ये राधा किशन इस सेंटर के ऊपर इसका नाम लिखा हुआ है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जो कि इस वक्त भी आपको मेरे अक़ब में दिखाई दे रहे होंगे। सो द पॉइंट इज़ कि ओवरऑल चीज़ यही है कि रश बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ये भी अब देखने में आया है कि 1 लाख से ज़ायद कुछ ऐसे फ़ाइल्स हैं, जो ऐसी सबमिटेड एप्लीकेशंस थी जो कि कैंसिल कर दी गई हैं आइमा की तरफ से। उसकी वजह भी मे भी आपने मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म्स पर देखा हो कि यही वजह बताई जा रही है कि जो लोगों ने परसू नहीं किया उसको, जब आइमा की तरफ से ईमेल्स आई कि जी आप पेमेंट कर दें, उसको परसू नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी मेंशन किया होता है कि अगर आप इसमें विलिंग नहीं हैं परसू करने के लिए तो पेमेंट ना करें। और फिर ज़ाहिर है कि उस पहली ईमेल के बाद जैसे पेमेंट का बताया जा रहा था, उसके बाद फिर वो दूसरी कोई फर्दर ईमेल्स भी नहीं आती। जो लोग पेमेंट कर देते हैं 397.97 यूरोज़, उसके बाद फिर उनको चंद दिन के बाद
دوسری ای میل آتی ہے جس میں جو ہے وہ یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اب ڈاکومنٹس اپوائنٹمنٹ کا ٹائم اور ڈیٹ بتائی جاتی ہے، اور اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ اب آپ اپنے لاگ ان ہو کر جو ڈاکومنٹس ہیں وہ اپلوڈ کر دیں اور جو ڈیٹا ہے اس کو اپڈیٹ کر دیں، اور پھر اس کو آپ رجسٹر کر دیتے ہیں. رجسٹر ویلیڈیٹ اور رجسٹر کرنے کے ساتھ ہی پھر فردر ایکسیس آپ کو اس کی نہیں رہتی کہ اب آپ فردر اس میں کوئی ایڈٹ یا کوئی اپلوڈ فائل نہیں کر سکتے. ادروائز اگر اب تک آپ نے کمپلیٹ نہیں کیا ہے تو آپ کے پاس ایک آپشن ہوتا ہے کہ آپ اس کو لاگ آؤٹ ہو جائیں، دوبارہ جب چاہیں آپ لاگ ان ہو جائیں، کیونکہ ممکن ہے آپ کے کچھ ڈاکومنٹس اویلیبل نہ ہوں تو وہ آپ جیسے اویلیبل آپ کے پاس ہوں تو آپ اس کو آپ اپلوڈ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ کہ وہ جو ڈیٹ ہے اپوائنٹمنٹ کی ڈیٹ اس سے پہلے یہ ہو جائے. تو میں ذاتی آپ کو تو ایکسپیرینس اپنا بتاتے چلوں کہ میں نے تو حالانکہ کل ہی میں نے اپنا ویلیڈیٹ کر دیا تھا ڈاکیومنٹس ان کے جو پورٹل کے اوپر، اور پھر وہی ڈاکیومنٹس اوریجنل ڈاکیومنٹس جو تھے وہ انہوں نے یہاں پر ویریفائی کرنے کے بعد کافی پلیزنٹلی جو ہے یہاں پر ایکسپیرینس رہا. جو ایک ان کی لیڈی آفیسر تھیں وہ کافی پلیزنٹ رہیں کہ جو ڈاکومنٹس کے حوالے سے، بٹ شی واز ناٹ ویری ویل ان انگلش بٹ شی ٹرائیڈ ہر لیول بیسٹ. دوسری طرف ان کے ایک اور عملے میں کوئی سپروائزر تھے یا غالباً کوئی ان کے صاحب تھے، وہ جو ہیں وہ وہاں پر کچھ انہوں نے فردر مجھے ڈیٹیل بتائی کہ میں نے ان سے جب یہ پوچھا کہ کارڈ جو ہے وہ پاسبلٹی ہے کہ آ کر یہاں پہ اٹھایا جا سکے، تو اس والے سے کچھ معلومات ان سے لے رہا تھا. دوسری طرف پتہ یہ چلا ہے کہ کارڈ آپ کو ڈسپیچ ہی ہوگا، اور اگر بائی سم چانس وہ ڈیلیور نہیں ہوتا ہے، آئدر کیس میں وہ ڈیلیور کرتے ہیں، اگر ڈیلیور نہیں ہوتا ہے تو وہ آپ کے جو قریبی جو ان کا جو بھی کوریئر کا سینٹر ہوگا وہاں پر آپ کو بتا دی جائے گا کہ وہاں سے آپ پک کر لیں. ادروائز پھر آپ کو پھر اس کے بعد اگر وہ انڈیلیورڈ ہو جاتا ہے اور واپس ان کے پاس پہنچتا ہے تو پھر آپ کو آ کر اپنی آئی ڈی کے ساتھ پھر اس کو پک اپ کرنا ہوگا. سو دس از دا سچویشن یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں، اور یہ ہے جناب یہ ساری صورتحال. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے شام ہو چکی ہے آلموسٹ ادھر، اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ان کا اسٹیچو ہے مہاتما گاندھی صاحب کا. سو یہ ارد گرد کے یہاں کے فردر کچھ مناظر ہیں. سو تھینک یو سو ویری مچ فار یور ٹائم واچنگ دا ویڈیو. اگر کوئی سوال آپ کے ذہن میں ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ریگارڈنگ جو پروسیس ہے یا آئمہ کے اعتبار سے، یا پھر جو میرا پرسنل ایکسپیرینس رہا اس تمام تر پروسیس کے اندر. سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. ٹیک کیئر.